हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। आज जो भी गवर्नमेंट जॉब्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है और आपको हाई सैलरी भी देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे है ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IES भी कहा जाता है और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम को वो कैंडिडेट देते हैं जो कैंडिडेट क्वालिफ़ाई किए रहते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए। तो ये तीनों ही एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स का एज लिमिट आपको देखने को मिलता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद आपको जो पोस्ट मिलता है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो सकता है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर आपको ऑफिसर लेवल का कोई पोस्ट दिया जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। इन तीनों के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। इन हैंड सैलरी की हम बात करें तो आपको स्टार्टिंग इन हैंड जो सैलरी है ये 64,000 के आसपास आपको मिल जाता है। और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है उसी तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होते रहती है। जो सेकेंड नंबर पे है ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसरो भी कहा जाता है। और इसरो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की है तो आप एलिजिबल होते हैं। विथ 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए इसरो को ज्वाइन करने के लिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे भी मिनिमम 21 ईयर्स आपको देखने को मिलते हैं एज लिमिट, और 30 ईयर्स मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं। हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है वो नोटिफिकेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा इसरो के। उस नोटिफिकेशन में आपको A to Z पूरी जानकारी दी गई रहती है कि कौन से पोस्ट आए हुए हैं और उनके लिए कौन सा क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो इंजीनियर्स के होते हैं और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो साइंटिस्ट के पदों पे भी होते हैं। तो साइंटिस्ट के लिए भी BE BTech की ही डिग्री मांगी जाती है विथ 60% मार्क्स के साथ। तो आपको वहाँ पे देख के अप्लाई करना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कौन से पोस्ट के लिए सूटेबल है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो आपका कंपलसरी एक रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है और कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिनके अंदर केवल रिटर्न टेस्ट ही लिया जाता है। अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 54,000 के अराउंड इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाता है। थर्ड नंबर पे जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DRDO भी कहा जाता है। इसके अंदर भी जो क्वालिफ़िकेशन है आपका इलेक्ट्रिकल की ही डिग्री मांगी जाती है। बहुत से पोस्ट होते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और एवरी ईयर वो नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर इंजीनियर और कुछ साइंटिस्ट के पदों पे DRDO में भर्ती होती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको गेट स्कोर होना कंपलसरी है। और हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल भी एलिजिबल होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले जो होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट किया है तो उनके लिए भी पोस्ट देखने को मिलता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आपको मांगा जाता है और यहाँ पे भी मैक्सिमम 30 ईयर्स ही होता है। हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ इसरो के ही जैसे यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में दो तरह के आपको पोस्ट देखने को ज़्यादा मिलते हैं, एक इंजीनियर्स के और साइंटिस्ट के। यहाँ पे साइंटिस्ट C और F करके पोस्ट होते हैं, उनके अंदर BE BTech की डिग्री मांगी गई होती है और इंजीनियर्स के लिए
BE BTech की डिग्री विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ होता है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर गेट कंपलसरी नहीं होता है और कुछ पोस्ट में गेट क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एज इट इज़ रिटर्न टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी होता है और इंटरव्यू आपका ऑप्शनल होता है, कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 35 के अराउंड में सैलरी देखने को मिल जाता है। तो जो फोर्थ पे है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो एक है आपका भारत और एक है हिंदुस्तान। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर साल वैकेंसी निकाली जाती है और उन सभी वैकेंसी के जो अपडेट्स हैं ये आपको इन दोनों ही के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो कैरियर का सेक्शन होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इनके अंदर जो भी पोस्ट आते हैं उनके अंदर आपको ज़्यादातर जो पोस्ट होते हैं उनके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो BE और BTech मांगी गई होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप एलिजिबल हैं, मैकेनिकल से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, टेली कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये तीनों पे ही आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलता है। आपके इंजीनियरिंग के डिग्री में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए और कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर गेट का जो स्कोर है, गेट क्वालिफाई मांगा जाता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 21 ईयर्स का मिनिमम एज लिमिट देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंपलसरी होता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 50,000 इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है। जो 5th नंबर पे है SSC JE, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है ये आपका डिप्लोमा मांगा जाता है। अगर आप BE BTech भी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन 60% मार्क्स होना चाहिए आपके डिप्लोमा की डिग्री में और BE BTech के डिग्री में। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं और सिविल से हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 कंपलसरी होता है, इसके ही बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं और जो लास्ट राउंड है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 35,400 से प्लस इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाता है। तो जो 6 नंबर पे है ये है RRB JE, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर, इस एग्ज़ाम का नेम है। अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपको एज अ जूनियर इंजीनियर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। और अगर आपने BE किया है, BTech किया है या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में तो आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है कंपलसरी और आपका जो लास्ट राउंड होता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको अगर सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पे 35,400 बेसिक पे आपको मिल जाता है और TA HRA वगैरह भी आपका जुड़ के एक सैलरी बनता है प्रॉपर। तो गाइस, ये जो जितने भी मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताए हैं, इन एग्ज़ाम्स को अगर आप क्लियर करते हैं, इन 6 एग्ज़ाम्स को, तो आपको एक बहुत अच्छा पोस्ट मिलता है एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। और डे बाय डे वो सारे जो स्टार्टिंग की सैलरीज़ मैंने बताई हैं उनसे प्लस ही आपको सैलरीज़ मिलती हैं और वो धीरे धीरे इंक्रीज़ भी करते हैं और आपको इन सभी जॉब्स के अंदर एक अच्छी फैसिलिटी भी दी जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये सभी की जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाया करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।